नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल दुनिया में जिस योग को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं और जिस योग को लेकर के लोग डरे सहमे रहते हैं, उस योग का नाम है काल सर्प योग। आज के कार्यक्रम में पड़ताल करेंगे कि काल सर्प योग कितना सच है और अगर काल सर्प योग होता है तो इसके प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प योग क्या होता है और ज्योतिष में काल सर्प योग का अर्थ क्या है। देखिए, ज्योतिष में तमाम शुभ और अशुभ योगों का अध्ययन करके व्यक्ति के जीवन के बारे में पता करते हैं, उसके जीवन को समझते हैं। इन्हीं योगों में ज्योतिष में एक अशुभ और विनाशक योग को भी शामिल किया गया है, जिसे कहते हैं काल सर्प योग। इस योग के बारे में अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस योग को सही मानते हैं और कुछ लोग इस योग को गलत मानते हैं। जो लोग इस योग को सही मानते हैं वो कहते हैं कि ये योग व्यक्ति के जीवन में विध्वंस कर डालता है, जीवन खराब कर देता है और अगर इसका सही उपचार न किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में असफलता के अलावा और कुछ नहीं होता। और जो लोग काल सर्प योग को मानते हैं, उनका मानना है कि अगर काल सर्प योग कुंडली में है तो आप जीवन में सफलता नहीं पा सकेंगे। अब ये जानते हैं कि काल सर्प योग के बारे में लोग सामान्यतः क्या कहते हैं, क्या मानते हैं। माना जाता है कि जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग बन जाता है। बहुत सारे तरीके के काल सर्प योग बताए जाते हैं। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखचूर्ण, तक्षक, पद्म और करकोटक, तमाम तरह के काल सर्प बताए जाते हैं और ये कहा जाता है कि अलग अलग भावों से बनने वाला काल सर्प योग अलग अलग तरीके के जीवन में दुष्परिणाम देता है, अलग अलग तरह की नकारात्मकता पैदा करता है। काल सर्प योग कहीं पर करियर की और कहीं पर धन की समस्या पैदा करता है और कहीं कहीं अपयश, विवाद और बाधा जैसी समस्या देता है। लोगों का ऐसा मानना है कि काल सर्प योग इतना खतरनाक होता है कि अगर ये कुंडली में है तो कुंडली के कोई भी शुभ योग काम नहीं करते और काल सर्प योग होने पर व्यक्ति को केवल और केवल जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। अब ये जानते हैं कि वास्तव में काल सर्प योग के बारे में जो कहा जाता है क्या वो सच है। देखिए, ज्योतिष के जितने भी प्रमुख विद्वान हैं, चाहे प्राचीन काल की पुस्तकें देख लें या आधुनिक काल की पुस्तकें देख लें,
ज्योतिष के किसी भी विद्वान ने काल सर्प योग का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि बृहद पराशर होरा शास्त्र में सर्प शाप का उल्लेख किया गया है संतान के मामलों में, काल सर्प योग का उल्लेख नहीं है। काल सर्प योग या सर्प योग कुंडली के रहस्यों को शायद बता सकता हो। राहु केतु की वजह से ये कुछ भला बुरा नहीं करता। राहु का प्रभाव जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है, काल सर्प योग कुछ नहीं होता, इसलिए काल सर्प का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। राहु केतु का प्रभाव छाया की तरह होता है, वास्तविकता की तरह नहीं। इसीलिए इस योग से छाया की तरह परिणाम उत्पन्न होते हैं। अगर हम मान भी लें कि काल सर्प योग होता है, तो बहुत सारे महान लोगों की कुंडली में, बहुत सारे विशेष लोगों की कुंडली में भी काल सर्प योग बनता है। इसीलिए इसके नाम पर डर पैदा करना उचित नहीं है। राहु की स्थितियों को लोग अलग अलग योगों का नाम दे देते हैं। काल सर्प योग, पितृदोष, ये सब राहु का ही किया कराया है। इसीलिए अगर कोई उपाय करना है तो राहु का उपाय होना चाहिए, काल सर्प योग का उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, वास्तव में काल सर्प योग तो कुछ होता नहीं है। राहु की अलग अलग स्थितियों को ही आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन दरअसल काल सर्प योग जैसा कुछ नहीं होता। अगर राहु का मामला कुंडली में निगेटिव है, जिसकी वजह से लोग काल सर्प योग कह रहे हैं, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, काल सर्प योग कुछ नहीं होता है। अगर सर्प या इस प्रकार का शाप है आपकी कुंडली में, तो ये आपके पूर्व जन्म के संस्कारों को बताता है और राहु से संबंध रखता है। राहु की अलग अलग स्थितियां जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करती हैं, जिसके लिए राहु के उपाय करने चाहिए, काल सर्प योग के नहीं। कभी भी काल सर्प योग से मत डरिए। अगर आपको कोई कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस योग से कभी कभी बहुत लाभ भी होता है। काल सर्प योग को लेकर मन में कोई डर, कोई भय या कोई दुविधा मत पालिए। केवल अपने संस्कारों को शुद्ध रखिए। काल सर्प योग के नाम पर किसी भी ऊट पटांग पूजा को प्रश्रय मत दीजिए। कोई उल्टी सीधी पूजा मत करवाइए। अगर राहु की नकारात्मक स्थिति आपकी कुंडली में है, तो स्वयं शिव जी की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, काल सर्प योग के नाम पे जो कहा जाता है कि भाई आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, इसलिए आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप करियर में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, उसमें कोई काल सर्प योग नहीं होता, क्योंकि काल सर्प योग तो होता ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि राहु की स्थिति अगर कुंडली में खराब हो, अगर कुंडली में राहु की स्थिति निगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन वो होता है राहु। तो अगर आपसे कोई कहता है कि काल सर्प योग की वजह से समस्या है, तो आप ये देखिए कि आपके राहु की स्थिति कैसी है। और अगर आपके राहु की स्थिति बेहतर नहीं है, तो आप राहु के लिए उपाय करिए। और राहु के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है
कि आप भगवान भैरव की पूजा करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगें तो काल सर्प योग की जो दिक्कत है, काल सर्प योग के जो झंझट हैं, वो झंझट दूर हो जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।